हेलो फ्रेंड्स, फॉर वांट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। अब मेरी आवाज़ थोड़ा सा आज हस्की हो रखी है तो एडजस्ट कर लेना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लेट गो रिलेशनशिप, ओके रिलेशनशिप को छोड़ने की बात हो रही है, ख़त्म करने की बात हो रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सेकंड चांस, सेकंड चांस मांगा जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ट्रू लव, सच्चा प्यार। चलिए देखते हैं कहाँ से आ रहा है। बिहेवियर को लेकर के प्रॉब्लम है यहाँ पर। हो सकता है किसी का लस्टी बिहेवियर है और किसी को ओवर थिंकिंग करने की आदत है, ठीक है, ये चीज़ हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हम ये टैरो से कैसे आता है। प्लीज़ डिवाइन, हाँ फर्स्ट हाफ में रीडिंग के हम देखेंगे आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग, सेकंड में देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है। इसके अलावा हम गाइडेंस भी लेंगे, मैसेज भी देखेंगे, सब कुछ देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कार्ड आपको दिख नहीं रहा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सेम चीज़, ओके। नंबर्स की बात करें तो 4 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर एंड 16 नंबर एंड 7 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है, बट होगी, बॉटम में होगी और हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें आ जाएगी, ठीक है, ओके। चलो हम क्लैरिफाई भी कर ही लेते हैं बिकॉज टाइम ज़्यादा नहीं है, तो रीडिंग को करते हैं कि जितना छोटी रहे उतना अच्छा। थोड़ा सा स्पीड में बोलेंगे हम, थोड़ा सा पहले की तरह। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कन्फ्यूज़न क्यों है, सॉरी 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़। 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों, कहाँ से मिला धोखा, क्या ख़त्म हुआ, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ऑप्शंस थे आपके पर्सन के पास, ऑप्शन तो हैं, अभी भी हैं।
कहीं कुछ ख़त्म हुआ है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव, कुछ तो है ख़त्म हुआ। कन्फ्यूज़न क्यों है फिर, प्लीज़ डिवाइन बताइए, कन्फ्यूज़न क्यों है? कन्फ्यूज़ ही कन्फ्यूज़ हैं ये, लड़ाई झगड़े, फाइट, डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं इस वजह से। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल को भी क्लैरिफाई कर दो। ले, अपने आप उछल के आया, मैंने जैसे ही बोला वैसे। ओके, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी वाकई में कम है, बिकॉज यहाँ पे देखो लास्ट में एक कार्ड आया, बाकी है लेकिन है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल ये है कि ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ये सोच समझ के एक निर्णय लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे धोखा भी है, डिसएग्रीमेंट्स भी हैं, लड़ाई झगड़े भी है, ठीक है, बिहेवियर का प्रॉब्लम भी, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की भी ज़रूरत है यहाँ पर। तो ये इसी चीज़ को लेकर के परेशान है, या तो इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है जहाँ पे से अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं, तो वहाँ से इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरफ जाया जाए। तो वहाँ एक बदलाव अपने विचारों के लेवल पर लाने की इनको ज़रूरत है, जहाँ पे कहीं कुछ है जो ख़त्म करना पड़ेगा, और जो भी ख़त्म करना पड़ेगा वो बहुत पेनफुल है। या तो ये धोखा देंगे या इनको धोखा मिला है कहीं से, ठीक है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव तो यहाँ पे आ रहा है, या तो सोच रहे हैं बदलाव के बारे में, या बदलाव आ चुका है, कुछ हद तक आ चुका है, कुछ अब अपने एंड से इनको शायद मेरे ख्याल से सोचना है। ऑप्शंस डेफिनेटली हैं इनके पास, और शायद बहुत सारे टास्क हैं, काम भी बहुत सारे हैं, जहाँ पे इनको क्या करना है, इन्हें एक चॉइस बनानी है, और वो चॉइस इनसे बन नहीं रही। हो सकता है एक तरफ करियर है, एक तरफ पार्टनर है, मैरिज करना है, लाइफ आगे बढ़ानी है, एक तरफ करियर आगे बढ़ाना है, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ पार्टनर है, ठीक है। आवाज़ बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है, अचानक से रीडिंग के बाद होनी शुरू हो गई है, बोलने में बहुत दिक्कत आ रही है। अगर किसी को इस वक्त गले में कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है, सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है, भारीपन लग रहा है, गले में किसी तरीके की इचिंग हो रही है, रिंगिंग महसूस हो रही, मतलब रिंगिंग बोल रही हूँ, कुछ रेंगता हुआ सा महसूस हो रहा है, कोई वाइब्रेशन फील हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, अगर थ्रोट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम किसी को महसूस हो रही है, तो यकीन मैं आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, आपको ज़्यादा ध्यान दे के सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पर ये मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, या तो बहुत सारे अलग अलग काम, या फिर एक ही चॉइस में, जैसे सपोज शादी करनी है तो एक तरफ एक पर्सन है, दूसरा एक तरफ फैमिली से लाया हुआ है, मतलब इनके पास, या इनकी खुद की ही चॉइस में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। अब इनको एक को अगर ये लेके बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ धोखा हो रहा है, कहीं कुछ है जो ख़त्म कर रहे हैं, या तो ये, या कुछ ना कुछ आउट ऑफ बैलेंस जा रहा है जो इनके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, इनके आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। लड़ाई झगड़े, फाइट्स चल रहे हैं, फैमिली के अंदर डिसएग्रीमेंट्स हैं, हो सकता है किसी रिलेशनशिप को लेकर के, जिसे लेकर के ये आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए फैमिली बिल्कुल भी राज़ी नहीं है, ठीक है। तो फैमिली से आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, बहस हो रही है उनसे, मतलब वो अपना स्टैंड रख रहे हैं, ये अपना स्टैंड रख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दुविधा में है, ठीक है। मैरिड है सपोज, तो वहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है, हालांकि डिवोर्स की एनर्जी तो नहीं आई है, बट लीगल मैटर यहाँ पर आया है, तो इसलिए हो सकता है कि किसी की फैमिली में जैसे हस्बैंड वाइफ है, सपोज मैं एक सीन बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से लेना उस चीज़ को। सपोज एक हस्बैंड वाइफ हैं, वाइफ को छोड़ने के लिए फैमिली दबाव डाल रही है, ठीक है। अब ये या तो फैमिली, नहीं तो उधर से डिवोर्स का केस हो रहा है, इधर फैमिली मैन मान नहीं रही है, ठीक है ना, कि जैसे फैमिली आपस में नहीं रह सकते इस बहू के साथ, हमारी बन नहीं रही उसके साथ, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम है कि एक तरफ से लीगल एक्शन, या तो इनको फोर्स किया जा रहा है कि तुम डिवोर्स दे दो, या सामने वाले के साथ में ये न्याय कर नहीं पा रहे, तो इस वजह से उसने डिवोर्स का कोई केस फाइल कर दिया है, या करने की सिचुएशन बन रही है, इस तरह का दिख रहा है यहाँ पर। बट यहाँ पे लड़ाई झगड़े, फाइट्स बहुत ज़्यादा है, डिसएग्रीमेंट से, पसंद नहीं, या किसी को पसंद की शादी करनी है ना किसी से, बट इनकी फैमिली राजी नहीं हो रही उस इंसान के लिए, तो इन्हें दूसरी चॉइस या तो फैमिली की तरफ से दी जा रही है, या ये खुद ही, इनके पास और ऑप्शन हो सकते हैं, तो उन ऑप्शंस में से ढूंढ रहे हैं कि कौन सा बेटर रहेगा। पर जहाँ पे जो भी है बहुत दुखद है, तकलीफ़ है, तो एक जगह से कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना की एनर्जी यहाँ पर स्पेशली दिख रही है। प्रोग्रेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में,
एडिक्शन है, हो सकता है किसी के साथ कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। मतलब ज़िंदगी में होता है ना, जैसे सब कुछ चाहिए, कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पा रहा। यहाँ पे ये चीज़ है, उस चीज़ को लेकर के भी इश्यूज़ यहाँ पर हो सकते हैं, बच्चे को लेकर के इशू हो सकते हैं। पूरी तरीके से ये इस वक्त इनके चक्रास बैलेंस नहीं है, ये हील्ड नहीं है, इनको ना तो इनका दिमाग काम कर रहा है, ना इनका दिल को, इमोशंस का एक भी कार्ड नहीं है। देख लो, कप्स है भी तो कन्फ्यूज़न वाला है, ये कोई प्यार का कप नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल सोच है, प्रैक्टिकल में भी ये कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, ये पूरी तरीके से इनकी स्थिति ये हो रखी है, ठीक है। तो ये है इनकी स्थिति, पेशेंस के साथ लेकिन धैर्य के साथ चलते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। एक न्यू बिगिनिंग, एक अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ये एक बदलाव की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे इनको या तो फोर्स किया जा रहा है उस बदलाव के लिए, या ये खुद ही इनको ऑप्शन दिया है कि इन्हें खुद ही अब लग रहा है कि शायद मुझे अब आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहिए। एक जगह हो सकता है रिलेशनशिप में कुछ हो नहीं रहा है, वहाँ चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं कि आगे नहीं बढ़ सकते, या उनके लिए किसी भी कीमत पे फैमिली राज़ी नहीं हो सकती। हो सकता है कुछ मेजर इश्यूज़ हो सकते हैं, कास्ट का, रिलीजन का, मैरिड अनमैरिड का, सोशल इश्यूज़ हो सकते हैं, स्टेटस का इशू हो सकता है, बच्चे हैं, ठीक है, सेकेंड मैरिज हो सकती है, किसी की एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वेटिंग यहाँ पर नज़र आ रही है, सेलिब्रेशन चाहिए, रिग्रेट है, करियर पे ध्यान देना है, बहुत सारे आपके कुछ लोगों के लिए एक तरफ लव लाइफ है तो एक तरफ फाइनेंशियल्स है, ठीक है। अब उसमें शायद तय नहीं कर पा रहे कि किधर जाएं, इधर जाएं कि उधर जाएं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। अपने पर्सन का नाम दोहराइए और फोकस करिए, अपना और उनका नाम एक साथ लीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बाकी तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, अब देखते हैं आपके लिए क्या सोचते हैं ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। बहुत सपने हैं रे आपके लिए, अरे बाप रे, बड़ी अच्छी फीलिंग वो है, बहुत बहुत ही बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। टेन की एनर्जी आई है, कंप्लीशन तो चाहते हैं ये यहाँ पर। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पर सभी एनर्जी है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, सभी एनर्जी आ गई। देखिए इसके पास भी सारी चीज़ें हैं, चारों एलिमेंट हैं बैलेंस के कार्ड में और सभी हैं, तो सभी एनर्जी यहाँ पर हैं। यहाँ पर नंबर्स की बात करें तो 4 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, अगेन 10 नंबर, 11 नंबर, ठीक है, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन का एक बढ़िया इधर भी कप है, इधर भी कप है, आपको इनका इरादा आपको प्यार भरा कप ऑफर करने का है, आपको प्रपोज करने का है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी वहाँ पे आपको लेना है, इस तरह से लेना है कि ये आपको अपना प्यार शो करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो। और अगर नहीं मैरिज हुई है तो ये आपको मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। बैलेंस यहाँ पर ये है कि काफ़ी हो सकता है 2 सिचुएशन है, एक तरफ फैमिली, एक तरफ आप हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल है जिनके केस में वहाँ एक तरफ पार्टनर है, एक तरफ आप हो, ठीक है, या आप पार्टनर हो, दूसरी तरफ लविंग रिलेशनशिप है। तो एक बैलेंस करने की एनर्जी नज़र आती है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए सिचुएशन अलग होगी। ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ भाग्य के ऊपर इन्होंने चीज़ों को छोड़ा हुआ है, आपको मानते हैं कि आप इनकी डेस्टिनी हो, और ये आपके साथ एक अपना एक सुंदर सा सपना है इनका कि आप हो, ये हो, बच्चे हों, एक बहुत बड़ा घर ना हो, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ना हो, बट एटलीस्ट ये आपके साथ अब जीने का एक सपना ज़रूर देखते नज़र आते हैं कि जहाँ ये खुश रहें, आप दोनों खुश हों, बच्चे हों, सब तरीके की हर तरीके की खुशियाँ यहाँ पे। 10 ऑफ कप्स का कार्ड और 10 ऑफ पेंटिकल के कार्ड में मैंने कई बार बताया डिफरेंस है।
10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक दिमाग से सोची हुई उसको दिखाता है कि जहाँ पे फैमिली भी खुश, हम भी खुश, सारे फैमिली मेम्बर्स भी चाहे उनकी मतलब वो भी उनकी साथ में भी रहें, ब्लेसिंग हो, साथ में पैसा रुपया बच्चे सब कुछ होना चाहिए, मतलब कंप्लीट दिमाग से सोचा हुआ। 10 ऑफ कप्स की जो कार्ड है, ये कार्ड ये दिखाता है कि एक इंसान प्यार चाहता है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, उसका सपना अपने पार्टनर के साथ रहने का है। यहाँ अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ कोई घर वर नहीं है, एक छोटा सा घर है, ठीक है, एक नदी के किनारे, कुछ भी नहीं, एक विपन्न स्थिति में है, ठीक है, ये उस स्थिति में भी रहने को तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका ये सपना है, उसी के लिए ये चाहते हैं कि ये पहले कैरियर अपना सेटल कर लें, उसके बाद ही आपके साथ चीज़ों को प्यार के साथ में बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। तो पहले इनका सपना जो है वो आपको प्रपोजल देने का है, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस में लेकर के चलने का है। दूसरी चीज़, आपसे शादी करनी है, आपके साथ अपना घर बसाने का सपना देखते हैं ये, बट उससे पहले इनको कैरियर सेटल करना है, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाना है, ताकि वो इस रिलेशनशिप को मैरिज की तक लेकर के जा सकें और चीज़ों को ठीक करके चल सके। तो इसीलिए थोड़े से खुद को बैलेंस करके चल रहे हैं, अभी अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल होकर के चल रहे हैं, बिकॉज इन्हें मालूम है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया या हो गई तो हो सकता है कि मैं अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाऊँ, क्योंकि अभी स्थिति इनकी ऐसी नहीं है जहाँ ये इमीडिएटली आपको कोई ऑफ़र कर सके। तो इनका इरादा ये है कि पहले ये सेटल हो जाए, उसके बाद अगर फैमिली से बात करनी है तो फैमिली से बात करेंगे। देखो ऐसा होता है जब एक बार लड़का या लड़की अपने पैरों पे खड़े होते हैं तो फिर उनकी फैमिली भी मान जाती है। फैमिली कोई एंटी नहीं होती, ज़्यादातर वो टॉक्सिक लोग होते हैं, वो अलग बात होती है। अदरवाइज़ फैमिली सिर्फ इसलिए मना करती है चीज़ों को क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन सब चीज़ों में, उनका एक तो एक्सपीरियंस होता है, उन्हें पता होता है कि कहाँ पे चीज़ें प्रॉब्लम आ सकती हैं। अगर आप सेटल नहीं हो तो उनको लगता है कल को तुम्हारे बीच में प्रॉब्लम आएगी। सामने वाला अगर बहुत फैशनेबल है, सामने वाला बहुत हाई फाई है, तो हो सकता है तुम उसकी ज़रूरतें पूरी ना कर पाओ। जब ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे बीच में कलेश होंगे। सेकेंड चीज़, सामने वाला पार्टनर तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के कि आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए पेरेंट्स मना करते हैं ज़्यादातर। कुछ जिद में करते हैं, उनकी बात में नहीं कर रही, ठीक है। तो अगर उन्हें मालूम हो कि अगर मेरा बेटा या मेरा बेटी अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड है तो उन्हें मालूम है कि अगर मैंने नहीं भी कंसेंट दिया तो भी अब साथ में चले जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, उनको ये मालूम होता है कि अब इस लायक है कि अगर कुछ मैच हो भी गया तो ये खुद हैंडल कर लेंगे, क्योंकि भाई जब आप उन पे डिपेंड हो तो फिर वो यही चाहेंगे ना कि ऐसा कलेश वाला हमें काम नहीं करना है, चांस नहीं लेना जहाँ तुम्हारी ज़िंदगी में कलेश हो। कल को आज हम तुम्हें हैंडल कर रहे हैं, कल तुम्हारे साथ में होने वाले कलेश को भी हम हैंडल करें, तो इसलिए अभी वो मना करते हैं। तो जब एक सेल्फ डिपेंड इंसान होता है तो उसका ये होता है कि हाँ अब तुम अपना मैनेज कर लोगे, अगर प्रॉब्लम आई तो भाई तुम अपना देख सकते हो। तो इस तरह से इसलिए फैमिली वाले जो होते हैं स्टेबल होने के बाद बात अक्सर मान जाते हैं। तो वही इनका इरादा है कि पहले ये कैरियर सेटल कर लें, उसके बाद इन्हें आपको प्रपोजल देना है, आपसे मैरिज करनी है। तब तक ये थोड़े से अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, इमोशंस को जाहिर नहीं कर रहे, बैलेंस लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में हर एरिया में, ठीक है, हर एरिया में। 4 एलिमेंट होते हैं, चारों एलिमेंट में ये अपने बैलेंस में। अगर इनको गुस्सा बहुत आता है तो गुस्से पे कंट्रोल करना सीख रहे हैं, अगर इनको लस्टी नेचर है, फ्लर्टी नेचर है तो उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। पैसा अगर नहीं कमाते हैं तो कमाने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशंस के मामले में भी अगर गड़बड़ है तो वहाँ पे भी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। अगर पावर पोजीशन लाने की बात है तो वहाँ पे भी मैच्योरिटी के लेवल पे भी काम कर रहे हैं। तो अपनी लाइफ के डिफरेंट एरियाज़ पे काम कर रहे हैं पेशेंस के साथ में, ताकि अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ों को बहुत स्टेबल तरीके से आगे लेके चल सकें, ठीक है। भाग्य पे चीज़ें इन्होंने छोड़ी हुई हैं, कह सकते हो आप। भाई साहब शॉर्ट रीडिंग बनानी थी, 18 मिनट हो गए ऑलरेडी। अरे यार चलो कोई नहीं, बात तो जितनी है उतना मैसेज तो कन्वे हो ही गई, क्या करने, रीडिंग थोड़ा सा डिले हो जाती है, ये है। प्लीज़ डिवाइन, चलिए फोकस करिए अपने पर्सन पे। अब हम देखते हैं उनकी फीलिंग आपको लेकर क्या है। आपके लिए देख लिया था शायद, है ना, मैंने देख लिया था आपके लिए। ओके 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 ओके, ठीक है, बढ़िया। मुझे ये लग रहा था ये पहले वाला ही जो हाफ है वही चल रहा है अभी तक। चलिए हम देखते हैं मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके पर्सन का क्या है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़, रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
गिफ्ट की एनर्जी है, कोर्टशिप की एनर्जी है। 4 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। सेम एनर्जी है, आपके पर्सन आपको या तो कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, गिफ्ट कोई भी हो सकता है, जैसे सपोज मैरिज का प्रपोजल देना है, ये भी एक गिफ्ट हो सकता है। रिंग ला करके देना आपको, कि डायरेक्टली आपको का एंगेजमेंट रिंग देना, और या फिर ये आपको ऐसे मानते हैं कि आप एक गिफ्ट की तरीके से हो। मुझे ज़्यादातर केस में जो पहली एनर्जी वहाँ पे हम जो देख चुके हैं उसके अकॉर्डिंग लग रही है आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्सपेंसिव सुंदर सा गिफ्ट लेना चाहते हैं, कुछ अच्छा सा। और एंगेजमेंट रिंग से बेटर और कोई गिफ्ट नहीं हो सकता अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो। और अगर मैरिड हैं आप लोग तो भी वो आपको कोई एक अच्छा सा गिफ्ट आपको देना चाहते हैं, कोई सरप्राइज़ आपको देना चाहते हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि थोड़ा सा अभी वो उनके मतलब प्लानिंग में है, तब तक ये आपसे मिलना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन आपसे ये नहीं चाहते कि आप उनसे कमिटमेंट को लेकर के सवाल जवाब करो, ठीक है। वो खुद भी उस बारे में बात नहीं करना चाहते और आपसे भी नहीं चाहते कि आप उनसे क्वेश्चन करो और उनको अननेसेसरी का बर्डन दो, स्ट्रेस दो, ठीक है। बट ये आपके साथ एक क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करना चाहते हैं। बट अभी फ़िलहाल ना तो ये कोई कमिटमेंट आपको दे रहे हैं और ना ही आपसे चाहते हैं कि आप इस टाइप की कोई बातचीत करो, ठीक है। अभी फ़िलहाल सिर्फ एक, अगर आप लोग एक ऑफिस में काम करते हो या अलग अलग शहरों में हो, बट आप कॉरपोरेट सेक्टर में हो या काम करते हो कहीं पे भी, तो ये आपसे जस्ट एक फॉर्मल मीटिंग करना चाहते हैं, आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बस उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, सिंपल प्योर दोस्ती टाइप इनका इरादा, लेकिन आपको गिफ्ट देने का है। तब तक चीज़ें बैलेंस पे, वहाँ पे भी दिख रहा था कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, इमोशंस में बहना नहीं चाहते, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट एक दोस्त के तरीके से, ठीक है। किसी तरीके के कोई डीप इंटेंस नहीं जाना चाहते हैं, जब तक ये खुद को इस लाइक ना बना लें कि वो चीज़ आपको दे सकें जिससे आप खुश हो जाओगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है, फर्टिलिटी की एनर्जी है। 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप दोनों के लिए। हो सकता है 333 आपको दिख रहा है, 333 दिख रहा है, तो आप गूगल कर लें, उसमें देखें कि क्या उसके मैसेज आते हैं, उसमें अगर कोई गाइडेंस मिलती है तो उस गाइडेंस को फॉलो करें। 3 नंबर वैसे बृहस्पति का होता है और आज भी दिन बृहस्पति है जब मैं ये रीडिंग बना रही हूँ, और रात को आज आप मिलेगी जब पहली बार जिन लोगों को रीडिंग, वो थर्सडे होगा आज, ठीक है। और 3 नंबर थर्सडे बृहस्पति का ही होता है। आपको रिकॉग्निशन, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको चीज़ों, आपने जो कुछ भी एफर्ट आज तक किए हैं उनको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा और रिवॉर्ड भी मिलेगा आपको। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, और सही समय आने पर आपको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा और रिवॉर्ड भी मिलेगा। और कुछ लोगों का सही समय आने ही वाला है या आ चुका है, तो उनकी चीज़ों को बहुत जल्दी रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड मिलने वाला है। फर्टिलिटी की एनर्जी है, किसी तरीके की चीज़ें, अब तो आपको चक्रा बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हो सकता है कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। चक्रा बैलेंसिंग तो स्पेशली यहाँ पे करते दिखाई दे रहे हैं कि प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ है और चक्रा बैलेंसिंग की एनर्जी है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 3 कार्ड्स, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स। सेम 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 सेम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर राइट। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है, एंड यू आर राइट। आपके पर्सन मानते हैं कि आप सही हो और वो कहना चाहते हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। थैंक यू डिवाइन, लव यू। अनएप्रिशिएटेड, गिल्टी, हैबिट्स एंड स्पेस की एनर्जी है, वहाँ जो आ चुका था सेम वही है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं अनएप्रिशिएटेड, यानी आई फील्ट लाइक यू डिडंट केयर। यही बात उनको हर्ट कर रही है। उनको ऐसा लगता है कि आप जो है उनके किसी भी एफर्ट को, अगर वो कुछ एफर्ट करते भी हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए या ओवरऑल कुछ भी करते हैं, तो आप उन्हें कभी अप्रिशिएट नहीं करते हो, ठीक है। इसलिए उनको वो कहना चाहते हैं कि मुझे लगता है कि उन्हें ऐसा फील होता है, वो कहना चाहते हैं कि आप जो हो, उन हमारे व्यूअर्स जो हैं वो अपने पार्टनर की केयर नहीं करते हो, ठीक है। आप कभी भी उन्हें किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट नहीं करते हो। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। यस, मैंने पहले ही बोला कि इनको क्या है, इनको थोड़ा सा समय चाहिए। तब तक ये आपके पास एक टाइम स्पेंड तो करना चाहते हैं, बट किसी तरीके के डिसीज़न पे नहीं पहुँचे अभी तक, ठीक है, क्योंकि इनको अभी तक और सोचने के लिए समय थोड़ा चाहिए। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि कुछ आदतें हो सकता है आपके अंदर हैं, आपके पर्सन के अंदर है, उन्हें नहीं लगता कि आप दोनों ही चेंज कर पाओगे, उन चीज़ों को कभी भी चेंज होंगी। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज। आपके पर्सन को गिल्टी है बहुत ज़्यादा, और वो मानते हैं कि वो उस दर्द को महसूस कर सकते हैं जो उन्होंने डैमेज किया है, ठीक है, जो उन्होंने डैमेज क्रिएट किया है, जिसकी वजह से जो तकलीफ़ हुई है, वो तकलीफ़ का दर्द वो भी फील कर सकते हैं। इस बात की उन्हें गिल्टी भी है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्होंने इस डिसीज़न बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। डिसीज़न बनाने में थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं, इसीलिए इनको थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है। ये दूर हटना चाहते हैं, बट इन्हें लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारा टाइम ले लिया, ठीक है, दूर जाने में भी लगा। और क्योंकि एक होता है ना रिलेशनशिप में, जब आप कुछ कर नहीं पा रहे हो तो बेहतर होता है कि किसी को स्टक करके रखने से बेहतर होता है कि आप खुद आगे बढ़ जाओ ज़िंदगी में और सामने वाले को भी आगे बढ़ने दो। अब हम चार्म्स देख लेते हैं। रीडिंग को रेजोनेट करिए है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारी रीडिंग को जा कर के शेयर कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड सम मैसेज फ्रॉम यू एंड फ्रॉम द, क्या बोल रही थी पता नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपके मैसेज, आपके और हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। पता नहीं बीच में क्या ही बोल रही थी। आप या आपके पार्टनर का नाम ऐसे हो सकता है, या फिर आप दोनों में ये वर्ड कॉमन हो सकता है। अल्फ़ाबेट ओ, आप दोनों में ओ, या तो इस अक्षर से आपका या आपके पर्सन का नाम स्टार्ट हो सकता है, या फिर ये आप दोनों में कॉमन हो सकता है। एक्वेरियस, आप में से कोई एक एक्वेरियस हो सकता है, आप दोनों एक्वेरियस हो सकते हो। कुंभ राशि, हैंडसम, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप बहुत हैंडसम हो, मतलब अगर आप लड़की हो तो आप ब्यूटीफुल अपने आप को मान सकते हो। मैं थोड़े से और निकालती हूँ, कुछ ज़्यादा ही कम है ये। डिवाइन टाइमिंग, कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे आ गया है, उनकी यूनियन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन जिन लोगों का डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, उनके लिए ये है कि जब डिवाइन टाइमिंग आपका आएगा तब आपकी लाइफ में चेंज आता हुआ दिखाई देगा आपको। एल, ये एल आप लोगों के दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है, या फिर आप में से किसी एक का नाम स्टार्ट हो सकता है, आप दोनों का भी हो सकता है। मिस यू, आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आज अक्षर बहुत आए हैं, क्यू, SOLQ। लव, आपके पर्सन कहते हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सेक्सी, यस, आपको आपके पर्सन ऐसे भी देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब अब ये वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए मैं यूट्यूब को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। ये आप इनको मतलब बहुत ज़्यादा
टर्न ऑन करते हो, कह सकते हो कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब अपील, समझ जाओ, मैं ये वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते इसलिए नहीं मैं बोलूँगी, ठीक है। आप बहुत अच्छे लगते हो, आप उनको बहुत लस्ट इसीलिए आता है इनके अंदर। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन आपसे, आपको एक सोलमेट मानते हैं अपना, और इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी यहाँ पर है काफ़ी। ट्विन फ्लेम, यस, 2 ऑफ कप्स, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, आप लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है किसी का भी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड, रिकवरी, देयर इज़ समथिंग बेटर, यस। आप लोगों की ज़िंदगी में जो कुछ भी ख़राब हुआ है, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि अब हम कभी भी इससे बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, तो डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं कि हर चीज़ की रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। जो भी डैमेज हुआ है, जो भी हर्ट हुआ है, जो भी तकलीफ़ हुई है, लॉस हुआ है, ये सब चीज़ों की रिकवरी हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड देयर इज़ समथिंग बेटर, और डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि डिवाइन ने आपको जो कुछ भी आपसे छीना है ना, तो आपको और कुछ बेहतर देने के लिए छीना है, ठीक है। जो आप मांग रहे थे या जिसके लिए अभी आप परेशान हो, उससे भी बेहतर आपको आने वाले समय में मिलने वाला है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।